दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप जान चुके होंगे धातु या मेटल क्या होते हैं, धातु कर्म क्या होता है, धातुओं को कहां से प्राप्त किया जाता है, उन्हें शुद्ध कैसे किया जाता है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, झाग उत्प्लावन विधि, खनिज और अयस्क क्या होते हैं, धातुओं में जंग कैसे लगता है और जंग लगने से कैसे बचाया जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं धातु क्या होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन देते हैं धातु कहलाते हैं। इसमें अगर आपको समझ नहीं आता तो आप धातुओं के भौतिक गुण से उन्हें पहचान सकते हैं। जैसे धातु ठोस होते हैं और ये चमकदार होते हैं, इनसे विद्युत धारा या करंट बह सकता है, इन्हें पीट कर चादर या पन्नी बनाई जा सकती है, इनसे लंबे तार बनाए जा सकते हैं, इनसे ऊष्मा का संवहन हो सकता है अर्थात ये गर्म हो सकते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक आदि। आवर्त सारणी में धातुओं को S, D और F ब्लॉक में रखा गया है, जिनमें लिथियम, पोटेशियम, सोडियम जैसे धातु अत्यधिक क्रियाशील हैं, जबकि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जैसे धातु सबसे कम क्रियाशील हैं। सोना, तांबा, चांदी इनकी खोज 4 से 5,000 साल पहले हो चुकी थी। प्राचीन काल से ही धातुएं हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। धातुओं से ही हम औजार, यंत्र, गहने, मूर्ति, बर्तन इत्यादि बनाते हैं, इसलिए इनके बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। चलिए जानते हैं धातु प्राप्त कहाँ से होते हैं। तो ज्यादातर धातुएं पृथ्वी के भूपर पट्टी में होती हैं, जो मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे सोना और प्लेटिनम ये मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जबकि सक्रिय धातु ये यौगिकों के रूप में मिट्टी में पाए जाते हैं। इन्हें खनिज कहते हैं। खनिजों को पृथ्वी से बाहर निकाला जाता है और इन्हें निष्कर्षण या शुद्धिकरण करके धातु प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे खनिज जिनसे अधिक मात्रा में धातु प्राप्त होती है, जिन्हें सुविधाजनक तरीके से निष्कर्षित किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, आयरन पाइराइट, लाइमस्टोन आदि कुछ मुख्य अयस्क हैं। अयस्क पत्थर के रूप में होते हैं, इनमें अशुद्धियां होती हैं, इसलिए इनसे धातु को पृथक करना आवश्यक होता है। तो इसके लिए कई विधियां हैं। इस प्रकार अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है, जो अलग अलग स्टेप्स में पूरे होते हैं। जैसे अयस्क का सांद्रण, फिर धातु का निष्कर्षण और शुद्धिकरण। अयस्क के सांद्रण के लिए कई विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। जब अयस्क में धातु और अशुद्धि के मध्य घनत्व में अंतर हो, धातु या अशुद्धि में से कोई भारी हो, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर पानी की धारा के साथ प्रवाहित कर हिलाया जाता है, जिससे अयस्क के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और अशुद्धियां ऊपर तैरने लगती हैं और बहकर अलग हो जाती हैं। इस प्रकार से धातुओं से अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है। इसी प्रकार होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। जब धातु या अशुद्धि में से कोई एक चुंबकीय हो, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी अयस्क को बारीक पीसकर कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, जो चुंबकीय पहिए से जुड़े होते हैं, जिससे अचुंबकीय पदार्थ सीधे ही नीचे गिर जाते हैं, जबकि चुंबकीय पदार्थ थोड़ी देर चिपके रहने के बाद गिरते हैं और अशुद्धि तथा धातु अलग हो जाते हैं। इसके अलावा झाग उत्प्लावन विधि भी है, जिसमें सल्फाइड अयस्क के सांद्रण किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर उसमें पाइन तेल और पानी मिला दिया जाता है और इसे टंकी में भरकर उस पर अधिक दाब का वायु प्रवाहित किया जाता है, अतः प्रेशर के साथ उसमें हवा भेजी जाती है, जिसके कारण झाग उत्पन्न होती है और सल्फाइड अयस्क के कण के चारों ओर तेल की परत बन जाती है, जिससे बुलबुले इसे चिपक जाते हैं और ये हल्के होकर झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं, जबकि मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि अशुद्धियां नीचे ही रह जाती हैं। अब इन्हें गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना भर्जन कहलाता है। यह मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों में किया जाता है, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना निष्तापन कहलाता है। यह कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। अब इन धातु के ऑक्साइडों का अपचयन किया जाता है, अर्थात इनसे धातु प्राप्त किया जाता है। इसके लिए इन्हें गालक यानी कि जो धातु को गला देगा से मिलाकर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। इस प्रक्रिया में धातु गल जाता है, जबकि अशुद्धि गालक से अभिक्रिया करके धातु मल बना लेते हैं। इसके लिए वात्या भट्ठी, परावर्तक भट्ठी आदि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद इन धातुओं को शुद्ध किया जाता है। शुद्धिकरण की भी कई विधियां हैं, जैसे द्रवण, जो धातुएं जल्दी पिघल जाती हैं, जैसे टिन और लेड, इनको परावर्तक भट्ठी में रखकर गर्म करते हैं, जिससे धातु पिघलकर बह जाती हैं और अशुद्धि वहीं रह जाते हैं। जोन शोधन में अशुद्ध धातु की छड़ बना लेते हैं और इन्हें वृत्ताकार ऊष्मक के द्वारा गर्म किया जाता है, जिससे अशुद्धियां गर्म स्थानों पर इकट्ठी होती हैं और इन्हें धीरे धीरे एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है, जिससे अशुद्धियां भी एक सिरे में इकट्ठी हो जाती हैं। फिर इन्हें काटकर अलग कर लिया जाता है। इसी प्रकार रासायनिक विधि में विद्युत अपघटन के द्वारा भी कई धातुओं को शुद्ध किया जाता है, जिसमें एनोड तथा कैथोड लगे होते हैं। कैथोड में धातु इकट्ठे होते हैं, जबकि एनोड इसमें अशुद्ध धातु की छड़ को एनोड तथा शुद्ध धातु की छड़ को कैथोड बनाया जाता है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, इसे केमिकल में डुबाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु की छड़ के धातु शुद्ध धातु की छड़ में जाकर चिपक जाते हैं और जो अशुद्धि रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जिससे शुद्ध धातु की छड़ प्राप्त होती है और अशुद्धि अलग हो जाती है। इसे एनोड पंख या एनोड कीचड़ कहते हैं। चलिए अब जानते हैं संक्षारण क्या होता है। तो धातुएं ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके उनके यौगिकों में बदल जाते हैं। इस क्रिया को संक्षारण या जंग लगना कहते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए धातु
धातु के ऊपर पेंट लगाना, वार्निश लगाना, ग्रीस लगाना, जंग रोधी परत लगाना रोधी का रक्षण कहलाता है। या विद्युत लेपन के द्वारा उनके ऊपर अन्य धातुओं की परत चढ़ाई जाती है। लोहे के ऊपर जिंक की परत लगाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। दो या अधिक धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु भी बनाया जाता है, जैसे पीतल, कॉपर और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है। इसी प्रकार कांसा, बेल मेटल, स्टेनलेस स्टील, एल्निको इत्यादि मिश्र धातुएं हैं जिन्हें अलग अलग धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उन्हें कमेंट कीजिए और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।